सर नियुक्ति नहीं हुई, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न्याय के लिए भटक रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी सरकार विपक्ष में बैठी है पश्चिम बंगाल में, वहाँ इस्तीफे की मांग की जा रही है शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ तो यहाँ पे हमें न्याय तो दूर की बात, अधिकारियों पर डंडा तक कार्यवाही तक नहीं हो रही है, हमें सुना तक नहीं जा रहा है। हम क्या करें, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, कैसे कैसे यहाँ पे आ रहे हैं हम, नहीं कोई सुनवाई हो रही है। अब चीजें यहाँ तक आ गई हैं कि आत्मदाह करने की भी नौबत आ सकती है, भूख हड़ताल पे बैठने की नौबत आ सकती है। मन करता कि भूख हड़ताल पे बैठे यहीं पे आत्महत्या कर लें आके। आंदोलन न करें तो हम कहना चाहेंगे कि अगर उनसे ये कह दिया जाए कि आपको वेतन ना मिले और आप अवैतनिक कितने दिनों तक कार्य करेंगी, और हम तो यहाँ तक कि आज अब हमारे घर वाले हमें एक रोटी देने से भी टकरा रहे हैं, करें अरे तुम लोग जाओ, कब तक सर पे बोझ बनी रहोगे। इस वक्त हम लोग शिक्षा निदेशालय पे मौजूद हैं, निशादगंज स्थित। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे 69,000 शिक्षा भर्ती अभ्यर्थी जो हैं एक बार फिर सड़कों पे उतरे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था उसमें 6800 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था और इनका चयन हुए 8 महीने हो गए हैं, लेकिन इनको नियुक्ति नहीं मिली है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नवीन है, मैं मऊ से आया हूँ सर। मऊ से आए हैं। 8 महीनों से ज़्यादा हो चुका है, आप लोग कई आंदोलन कर चुके हैं, कई जगह घेराव कर चुके हैं, शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव कर चुके हैं। 8 महीनों से आपको आश्वासन मिल रहा है, क्या लगता है आप लोग की कब तक नियुक्ति होगी? सर नियुक्ति के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। हम लोगों को आश्वासन पे आश्वासन, जितनी बार आते हैं, जितनी बार धरना होता है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। आश्वासन से तो सर पेट भरेगा नहीं, नौकरी से भरेगा, क्योंकि हम लोग नौकरी चाह रहे हैं। तो नौकरी के लिए हम लोग यहाँ आए, इतनी दूर दूर से पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, लेकिन आज फिर हम लोगों को वहीं लालीपाप पुराना जो दिया जाता है हमेशा कि आप लोग जाइए, आप लोगों का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस बार हम लोगों का आंदोलन भीषण होगा। अब सभी लोग अग्रेसिव हो गए हैं और अभी किसी सड़क को जाके जाम किया जाएगा। अब सर क्षमता नहीं रह गई है सहने की। जितना आश्वासन ये लोग सुन लिए हैं कि आश्वासन से सर अब कुछ नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से आप लोग गुजर रहे हैं। घर वालों के अंदर एक खुशी थी कि आपका चयन हो गया है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई। अभी तक कुछ मतलब तनाव है आपके? जी सर, घर वालों का भी तनाव है, घर से दबाव है, जो सामाजिक दबाव है सर, वो सबसे बहुत बड़ा है। समाज में आप कहीं खड़े होइए, जिस व्यक्ति के सामने आप जाइए, क्या हुआ, लिस्ट आई थी, नाम आया था, नियुक्ति नहीं मिली सर, तो सर बहुत बड़ी प्रताड़ना एक है हम लोग। उससे अच्छा सर होगा कि हम लोग फांसी लगा के मर जाएं, वो बेहतर है। लेकिन समाज में जो टार्चर सर है वो सहना बहुत ही मुश्किल है। कहीं भी खड़े हो उसके लिए सर हम लोग एक बार भी बुलाया जाता है, हम लोग आते हैं, सभी लोग यहाँ धरना देते हैं, चाहे जो कुछ भी होता है कहते हैं बिना खाए पिए सर सुबह से रात का ही चले हैं सर। 11 घंटे की ट्रेन में सफ़र करके यहाँ आए हैं, सुबह से यहाँ बैठे हैं बिना खाए पिए। अब कैसे सर ये सब, जब फ्रस्ट्रेशन में ही सब कुछ हो रहा है सर। ये अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता तो इतनी क्षमता नहीं हमारे अंदर होती कि हम लोग इतना काम कर पाते सर। ठीक है, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे लोग आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए? कौशाम्बी से आए हैं। कौशाम्बी से आए हैं। डीजी मैम ने कहा है आप किसी भी तरह का आंदोलन ना करिएगा। तो आंदोलन ना करें तो हमारी सुनवाई सुने तो आंदोलन ना करें। भाई नियुक्ति दें हमको तो आंदोलन ना करें। आंदोलन का कारण क्या है? हाँ, नियुक्ति मतलब एक तरफ आपका कानून इतना सख्त है, इतना स्ट्रिक्ट है, यहाँ आके क्या हो जाता है कानून का, यहाँ के सरकार का क्या क्या हो जाता है। और किसने गलती की? सरकार ने की, हमने तो की नहीं। हाँ, तो उसका निस्तारण करने में सरकार को क्या क्या कारण है? हाँ, घर किसी बुलडोजर चलाना हो तो 5 सेकंड चलता है, यहाँ आके कहाँ चला जाता है? क्या वजह लग रही है इस चीज़ की? हाँ, क्या वजह लग रही है इस चीज़? हम इस चीज़ की वजह है ओबीसी और एससी हैं, इसलिए है। सरकार की मंशा जातिगत के हिसाब से है।
निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष होती तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार न किया जाता। भैया कहना है कि सरकार की मंशा जातिगत व्यवहार कर रही है, जातिगत भेदभाव कर रही है। अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं ये वाकई बिल्कुल सिद्ध साबित हो रही है, क्योंकि जो हालात आज यहाँ पे SC OBC के छात्रों के साथ दिख रहा है वो निसंदेह वाकई सिद्ध साबित दिख रहा है। आंदोलन न करें तो हम कहना चाहेंगे कि अगर उनसे ये कह दिया जाए कि आपको वेतन ना मिले और आप अवैतनिक कितने दिनों तक कार्य करेंगी, और हम तो यहाँ तक कि आज अब हमारे घर वाले हमें एक रोटी देने से भी तकरा रहे हैं, करें अरे तुम लोग जाओ, कब तक सर पे बोझ बनी रहोगे। तो ये हालात आज यहाँ हम सब SC OBC चयनित भाइयों की है, और आज नहीं हमेशा से हमारे साथ अन्याय होता चला आ रहा है। और जो वर्तमान में ये सरकार है वो कहने के लिए सबका साथ सबका विकास है, लेकिन एक्चुअली में सही मायने में वो केवल जो है जनरल का विकास चाहती है, जनरल का साथ चाहती है। वोट लेने के लिए हमारे जो नेता मंत्री हैं वो हमारे सामने आते हैं और हमारा वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे नेता मंत्री हैं हम तो उनको पूरी तरह से नपुंसक ही कहेंगे, क्योंकि वो हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय को देख नहीं रहे हैं। बातें देखो, हम लोगों ने यही कहा था कि सर कोर्ट के बाहर हम लोगों का कुछ रास्ता निकालिए, या तो कोर्ट में अच्छे से पैरवी करिए। तो सर ने यही कहा है कि कोर्ट के बाहर तो कोई रास्ता नहीं है आप लोगों के लिए, और कोर्ट में हम लोग पूरी तरह से पैरवी कर रहे हैं। और कोर्ट का मामला है, इसमें वक्त लगता है, 1-2 साल जो भी वक्त लगता है। जैसे कि पहले भी आप लोगों का केस चल रहा था और अभी भी केस चल रहा है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी है कोर्ट के ऊपर है, पैरवी कर रहे हैं हम लोग। पैरवी कर रहे हैं, 8 महीने से पैरवी हो रही है, क्या उम्मीद है एक बार फिर से आपको आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन 2 वर्ष से हमें मिल रहा है। हम लीगली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लेके आए, वहाँ पर ये केस जो है सुना गया और फैसला वहाँ से हमारे पक्ष में आया। उसके बाद लगातार 7-8 महीने का आंदोलन के बाद 5 जनवरी 2022 को चयन सूची आई, लेकिन अभी तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। मामला कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट ये कह रहा है कि जो 6800 लोग विभागानुसार गलत तरीके से नियुक्त हैं, या तो बेसिक शिक्षा विभाग उन्हें बाहर करे, आप लोगों को ले, लेकिन 69,000 से एक भी पद अधिक नहीं दिया जा सकता है कि DG साहब इसे जो है आप अर्जेंसी एप्लीकेशन लगवा करके इसकी जल्दी सुनवाई करा के इसका निस्तारण करा के हम लोगों को नियुक्ति प्रदान कीजिए। बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों को 2 वर्ष पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर मास्टर के पद पर होना चाहिए था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सभी लोग परेशान है। ये अपनी खुशी से नहीं आए, ये लोग, ये कोई यहाँ तमाशा करने के लिए नहीं आए हैं, ये अपने अधिकारों के लिए, अपनी नियुक्ति के लिए आए हैं। परेशान हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि दिव्यांग समाज के लोग भी हमारे बीच में बैठे हैं, इसलिए ये लोग आए हैं। तो निस्तारण जल्द से जल्द हो, यही प्रार्थना की गई है। अब देखते हैं इसका क्या असर होता है। हालांकि आश्वासन तो लगातार मिलते रहते हैं, लेकिन आश्वासन में अगर नियुक्ति मिल जाए तब हम लोगों का फायदा हो। अपनी नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सर जैसे कि हम लोग, ये हमारी गलती तो है नहीं कि हम लोग इस भर्ती से बाहर है। 69,000 भर्ती में महा घोटाला हुआ था, ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। तो ये हमारी गलती तो थी नहीं, ये विभाग की गलती थी। तो अपनी गलतियों को सुधारे ना, उसके लिए हम लोग क्यों परेशान करते हैं? हमारे विकलांग भाई हैं जो चल नहीं पाते, घिसटते आते हैं यहाँ पे। किस तरह से आते हैं? जिसके पास पैसा नहीं है, किसी से किराया लेके कैसे आता है। हम लोग इस उम्मीद में आते हैं कि हमें एक जॉब मिल जाएगी, हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, लेकिन इतना मतलब प्रताड़ित कर दिया इन लोगों ने कि अभी तक हमको मतलब कोर्ट डेट पे डेट यही मिलता रहता है, आश्वासन पे आश्वासन। कहाँ से आई हैं आप? हम सुल्तानपुर से आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? सर हम इलाहाबाद से आए हुए हैं। सर हम लोग कहीं गोरखपुर जा रहे हैं, कहीं दिल्ली जा रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर घर से निकल रहे हैं। फिर भी ये सरकार, जब हम लोग की 5 जनवरी को लिस्ट आ गई थी कोर्ट के बाहर, तो कोर्ट के बाहर सरकार नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? अगर आज हम लोग OBC SC समाज से ना आते और किसी विभाग से आते, वर्ग से आते, तो आज इनको नियुक्ति मिल रही। हम लोग की बस मेन गलती यही है सर कि हम लोग, आप ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आरोप लगा रही हैं कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हाँ, इसीलिए हम लोग के साथ है। आज हम लोग अगर पिछड़े दलित ना होते तो हम लोग विद्यालय में। देखिए यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं साफ तौर पे सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हम देखिए पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं शिकोहाबाद से आई हूँ। शिकोहाबाद से। तो 8 महीने हो गए, आपके ऊपर भी एक प्रेशर होगा, घर वाले खुश हुए होंगे कि आपका चयन हो गया, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, क्या प्रेशर है?
संयुक्ति नहीं हुई, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न्याय के लिए भटक रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी सरकार विपक्ष में बैठी है पश्चिम बंगाल में, वहाँ इस्तीफे की मांग की जा रही है शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ तो। यहाँ पे हमें न्याय तो दूर की बात, अधिकारियों पर डंडा तक कार्रवाई तक नहीं हो रही है, हमें सुना तक नहीं जा रहा है। हम क्या करें? मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, कैसे कैसे यहाँ पे आ रहे हैं हम, नहीं कोई सुनवाई हो रही है। कहाँ कहाँ अब तक गए आप लोगों ने? एक बार शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करा था, क्या आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश करी, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करी? हाँ, कोशिश की थी, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। अधिकारियों ने बोल दिया था कि हम आपका जो बात है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे आपकी, और आश्वासन दिया था कि हम आपके मामले जल्दी निस्तारित करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब चीज़ें यहाँ तक आ गई हैं कि आत्मदाह करने की भी नौबत आ सकती है, भूख हड़ताल पे बैठने की नौबत आ सकती है। मन करता कि भूख हड़ताल पे बैठे यहीं पे आत्महत्या कर लें आके। जो अभ्यर्थी हैं आप देख सकते हैं मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। एक तरफ घर का जो प्रेशर है, जब चयन हुआ तो खुशियां थी, लेकिन अभी तक जो नियुक्ति नहीं हो पाई है उसका तनाव साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। साथ सबका विकास का जो नारा था, ये छात्र कह रहे हैं कि वो झूठा था, हमारे साथ अन्याय हो रहा है इसलिए कि हम SC और OBC कैटेगरी में आते हैं। 69,000 शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ था, उसके बाद उस घोटाले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आती है, जिसके बाद 6800 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। उस चयन में ये अभ्यर्थी शामिल थे, लेकिन उस चयन के 8 महीने हो जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाने के कारण मानसिक तनाव झेल रहे हैं ये छात्र, और लगातार अपनी मांगें मनवाने के लिए राजधानी लखनऊ की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।